आज किचन में गई तो ख़्याल आया कि क्यों ना चिकन पराठा रोल बना लिया जाए। टाइम बहुत ही शॉर्ट था अफ्तार में, तो मैंने बस जल्दी से ये मज़ेदार सा चिकन पराठा रोल जिसको चटनी के साथ खाएं तो मज़ा आ जाए। तो बिना बातचीत किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल का बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे तो हम डेफिनेटली रोज़ाना ही रोल खाते हैं, बट आज जो रोल है वो बहुत हटके है। तो इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, और इसमें डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई जो है वो गार्लिक है। उसके साथ मैंने छोटी सी एक प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी आज की रेसिपी में। और मैंने ये 1 कप यहाँ पर चिकन लिया है जो कि छोटे छोटे क्यूब्स में है। ठीक है, उसमें मैंने इसको डाल दिया और चिकन को भी प्याज और लहसुन के साथ सौते कर लेंगे। इतनी देर तक करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब देखिए इसका कलर वाइट हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। कुछ है ड्राई मसाला जिसमें है कुटी हुई काली मिर्च है, कुटा हुआ ज़ीरा है, और चिकन तंदूरी मसाला है हाफ़ टी स्पून, और नमक है। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ें डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब देखें खूबसूरत सा कलर आ चुका है क्योंकि इसमें मैंने शामिल किया है चिकन तंदूरी मसाला। इसके लिए मैं अब मज़ीद कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी, और आपने भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसमें मज़ीद जाएगा दही, जो कि 1 टेबल स्पून भर के था। चिकन की क्वांटिटी कम है, इस वजह से दही भी मैंने कम ही इसमें ऐड किया है। अब इसको डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर तक इसको पकाएंगे कि ये थोड़ा सा गल जाए। ठीक है, अब है ये हमारे पास गाजर, हाफ़ कप है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था क्यूब्स की शक्ल में। ठीक है, और शिमला मिर्च भी ये हाफ़ कप ही है, हाफ़ कप से भी कम है। और जो हाफ़ कप है वो ये है हमारे पास कैबेज। ठीक है, इन सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे। अगर आप टीस्पून से इसको मेजरमेंट करें तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें गाजर ऐड की है, और 2 या 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शिमला मिर्च है, और हाफ़ कप जो है इसमें बंद गोभी है। और मैंने सब्ज़ियों की कटिंग बहुत बारीक की है क्योंकि बच्चे अक्सर सब्ज़ियां बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन मैंने इस रेसिपी में ऑब्ज़र्व किया मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा रहे थे, और किसी ने भी कोई सब्ज़ी को बाहर नहीं आउट किया क्योंकि वो इतने मिक्स हो चुके थे उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। और चिकन की क्वांटिटी इतनी है कि वो सब्जियों के साथ मैनेज हो गई है। ठीक है, तो सब चीज़ें डाल के इसमें हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, और इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे। ठीक है जनाब, तो ये हमारी जो फीलिंग है रोल की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 2 मिनट तक हम इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे, और अब मैं इसका कवर हटा लूँगी। ये देखें, अब ये जो हमारी फीलिंग है बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। और इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए इसमें लेमन ऐड कर देंगे, हाफ़ लेमन। ठीक है, तो अब इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे, और बस हमारी जो फीलिंग है वो बिल्कुल डन है जनाब। तो ये हो गया है। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट्स का ना बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो अब ये इसकी फ़ाइनल लुक चेक करा दूँ, ये है। अब फ्लेम मैंने कर दिया बंद। अब मज़ीद कोई कुकिंग नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो ज़रूर बताऊंगी आपको मैं। ये इसको मैंने ढक दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, उसमें 1 पिंच मैंने अजवाइन और 1 पिंच मैंने ऐड कर दिया कलौंजी, और हाफ़ टी स्पून से कम है नमक थोड़ा सा। ठीक है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसको कर देंगे मिक्स मैदे के साथ, और इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे घी, जो नॉर्मल आपके घर में अवेलेबल होता है वो वाला घी। ठीक है जनाब, तो ये इसमें घी भी चला गया है, और अब इसको कर देंगे सही से मिक्स के घी और जो आटा है ये मैदा, ये सही से मिक्स हो जाए। अब लेंगे पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि मैदे को ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। और अच्छा सा एक डो बना लेंगे, इसको आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे, और आधा घंटे के बाद अब इसको दोबारा से नीट करेंगे ताकि ये सही तरह से स्मूथ हो जाए। एक सॉफ्ट सा डो रेडी हो चुका है जनाब।
तो अब क्या करना है, अब इसके बना लेने हैं छोटे छोटे पेड़े, जो मैंने बना लिए हैं। 5 अदद मैंने बनाए और 1.5 कप से 5 ही बनेंगे आपके। इसको हम बेलन की मदद से चाहें या रोलिंग पिन से अच्छी तरह से बेल लें। तो मैं बेल लूँगी इसको सबको और फिर उसके बाद करूँगी इसको तवे पे सेक लेंगे। और ये रोल इसलिए मैंने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा एक हटके रोल है, वो इसलिए क्योंकि बाकी रोल्स को आप फ्राई कर लेते हैं, मैं यहाँ पर फ्राई नहीं करूँगी। मैंने तवे पे तो डाल दिया पहले थोड़ा सा घी और उसमें मैंने रोटी डाल दी है। अब इसको थोड़ी थोड़ी घी लगा के आपने सेक लेना है। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना है क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप पूरे दिन रोज़ा रखें और फिर डीप फ्राई चीज़ें खा लें, तो फिर वो आपकी सेहत इतनी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से मैंने सारी रोटियां रेडी कर ली हैं, इसको हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। और इसके बाद जो हमने बैटर बना के रखा था, जो मिक्सचर है हमारे पास, वो मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें कंजूसी नहीं करनी है, सही से फिल करना है इसको और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसको कर देंगे साइड। ठीक है जनाब, तो ये हो जाएगा साइड। और इसी तरह से बाकी की जो हमारे पास रोटियां हैं उसके साथ भी हम बिल्कुल इसी तरह से इसको फिल कर लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, कर देंगे साइड। इसको आप चटनी के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है ये। दही की चटनी के साथ तो बहुत ही औसम लगता है। मैंने दही की चटनी के साथ सर्व किया था, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। अफ्तार की जो हमारी टेबल है वो बिल्कुल रेडी है, बस अज़ान होने ही वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपका रोल कैसा बना था। और ये अफ्तार में आपके 4 चाँद लगा देगा। तो जनाब, अब दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़ुबान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।